Let me go straight to Patna, where Pappu Yadav, Member of Parliament from Purnia, is joining us now. पप्पू जी, सवाल यह है कि आपने बहुत ही जोर शोर से कांग्रेस का प्रचार किया, लेकिन जब नंबर की बात आती है तो आपकी पार्टी का बहुत ही खराब प्रदर्शन रहा है। इस शेमलेस डिफीट को आप किस तरह से देखते हैं और क्या इस बार कोई जिम्मेदारी लेगा? देखिए, मैं खुद जिम्मेदारी लेता हूं और बिहार की जनता ने जो मैंडेट दिया, अब एक इतना बड़ा फ्लो तो था नहीं, इतना बड़ा एक पक्षीय कुछ भी नहीं था। हम भी जानते हैं, हम भी देखे हैं, हम पूरे बिहार को देखे हैं, समझते हैं। और यूथ में गुस्सा थी अपनी लाइफ को लेके, अपने एग्जामिनेशन को, नौकरी को लेके, एजुकेशन और हेल्थ सिस्टम को लेकर के, और पलायन को लेकर के। यह कहना कि 40 हजार करोड़ रुपया सरकार जनता के खजाने का पैसा हम दिए, 20,000 करोड़ रुपया पहले तो 30 हजार किसान को दे दिए, फिर पेंशन, कई सारी चीज़ों में, तो 20,000 करोड़ उधर हो गया। 20,000 करोड़ रुपया चुनाव के वक्त 6 तारीख को जनता के माँ बहनों के खाते में इन्होंने पैसा दिया। तो 40,000 करोड़ रुपया देकर ना विकास की बात हुई, ना किसी चीज़ का। एक तरफ नीतीश कुमार जी का चेहरा था जिस पर बिहार की जनता ने भरोसा किया। इसके लिए मैं नीतीश जी को बधाई देता हूँ। नीतीश जी का रेस्पेक्ट है मेरे दिल में भी, और बिहार के जनता जो लास्ट पारी खेल रहे हैं और लग रहा है कि चलो नीतीश कुमार जी हम लोग के लिए एक परिवार की तरह है, तो लोगों ने एक बार अंतिम भरोसा किया। इसमें न तो बीजेपी का कोई करामत है, एक प्रधानमंत्री जो एक चीनी मिल नहीं बचा सकते, मोतिहारी का 3 बार गए, 3 बार में चीनी मिल जमीन सहित गुंडों ने बेच दिया। खुद वादा किए थे कि मैं इसके चाय पीऊंगा इस चीनी का। तो वो एक चीनी मिल नहीं बचाने वाला पीएम, एक आदर्श गांव नहीं देने वाला, और एक स्मार्ट शहर नहीं देने वाले पीएम साहब, और पलायन नहीं रोकने वाले, और विशेष राज्य विशेष पैकेज पर कभी नहीं बात करने वाले। पूरा मैनेजमेंट को, प्रबंधन को अमित शाह जी बैठे रहे, कभी 6 दिन पटना बैठे, कभी 3 दिन पूर्णिया बैठे। पूरा का पूरा प्रबंधन, पूरा का पूरा देश के सांसद और पूरी जितनी बीजेपी अपनी तिक्रम कर सकती थी अपने लिए करने का प्रयास किया। लेकिन मैं अभी उस पर उसका मूल्यांकन बाद में करूंगा कि क्या सही माने में 65,000 55,000 महिलाओं को वोट पैसे गए, वो कह रहे हैं। मैंने कहा नहीं, ये माध्यम नहीं हो सकता। इधर यूथ भी स्टैंड था, गुस्सा था, और दूसरी तरफ एसआईआर हुआ। एसआईआर में 50,000 49,000 वोट पूर्णिया के उस इलाके के काटे गए। अगले बार जितना वोट कांग्रेस को मिली उससे ज्यादा वोट कांग्रेस को इस बार 95,000 मिल गया। अगले बार बीजेपी को 93,000 मिला, तो उसको 1,30,000 1,27,000 दोनों डिप्टी सीएम को सेम वोट मिला है। एक भी कम ज्यादा नहीं, सेम एकदम इक्वल वोट मिला है। तो ये महज संजोग है। तो अब अभी मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं तो सम्मान करूँगा और बिहार की जनता को बधाई दूंगा। जहाँ तक दो परफॉर्मेंस पहले भी, 2 पर हम पहले भी थे, और लगातार जब एक तरफा कोई मैंडेट, कोई लेकिन पप्पू जी, कई तरह की परिवेश और परिस्थितियाँ आती है तो वो एक तरफा होता है। आप देखे होंगे 424 में हम 50 के नीचे भी आ गए थे। कभी बीजेपी या अन्य पार्टी को भी आप देखिएगा। अभी आप देखिए आंध्रा में क्या स्थिति हुई, कितना आए, विपक्ष के लायक नहीं बचे थे हम लोकसभा में, और भी जिले में विपक्ष के लायक नहीं बचे, जैसे उड़ीसा में नहीं बचे। लेकिन आपने भाजपा पर पैसे और झूठ के इस्तेमाल का आरोप तो लगा दिया है, और वोट चोरी इधर कांग्रेस पार्टी बोल रही है दिल्ली में। ये एक्सक्यूजेस कब तक चलेगा? सच तो ये भी है कि कांग्रेस का कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है बिहार में। आपकी पार्टी कांस्टेंट डिक्लाइन है, वहां पे दिख रहा है। कांग्रेस करने से बेहतर है जब हमारी पार्टी 2-2 सीट त्याग करके आईपी गुप्ता अत्यंत पिछड़ी जाति के एक बेटे को 2 सीट देती है, एलाइस को अपना सीट दे देती है। हम खाद भी बनते हैं, हम मुख्यमंत्री की घोषणा भी करते हैं, हम अत्यंत पिछड़ी जाति की भी बात करते हैं। उसको अलग तरीके से एक व्यक्ति आए और उनको माइनॉरिटीज को नहीं बनाया, तो ये नहीं किया। तो कुछ जगहों पर
सीमांचल इलाके में जहाँ का मैं बेटा हूँ, सेवक हूँ, हो सकता है मुझसे गलतियाँ हुई हो या मेरी से ही कोई भूल भी हो, हम समझा नहीं पाए या हम समझ नहीं पाए। कुछ लोग आए, दाना डालेगा, याद कीजिए एक हिटलर के समय किसी ने पूछा कि क्या हुआ, तो कहा कि चलो भाई हमने तो मुर्गा को दाना दिया और फिर बाद में दाना डाल करके हिटलर ने क्या शब्द का प्रयोग किया था, मैं उस पर अभी नहीं जाऊंगा। उन सब मुद्दों पर मैं अभी, मेरा कहना यह है कि जो जिनको मैंने मुख्यमंत्री बनाया और हम चाहते भी थे कि तेजस्वी जी के नेतृत्व में युवा नेतृत्व हो, उधर हो या निशांत नेतृत्व हो, कोई न कोई अच्छे नेतृत्व के बीच में बिहार आगे बढ़े, प्रगति करे। तो हमारे नेता ने तो घोषणा कर दिया, उसमें हमारे नेता और कांग्रेस पार्टी 3-13 में कांग्रेस को 61 सीट मिली, जिस पर 12-11 सीट तो फ्रेंडली हो गया, वो तो गया 11 सीट, बचा 56 सीट। 56 में 18 से 23 सीट ऐसी हमें मिली जिस पर आज तक आरजेडी कभी चुनाव जीता ही नहीं। हम 32, 33, 34, 35 पर लड़े, 33, 34 हम मजबूती के साथ लड़े। सीमांचल में बिखराव हुआ, कई कारण आए, उसमें मैं अभी नहीं जाऊंगा कि अमित भाई ने बड़ा विचित्र प्रबंधन, मैंने कई सारी बातें जिसका सीसीटीवी फुटेज पूर्णिया के होटल में बंद रखा गया, तो ये कई सारी घटनाक्रम है, उस पर समीक्षा हो रही है। हमसे कोई गलती भी होगी, हो सकता है, हाँ ठीक बात है कि हमको संगठन बनाने की जरूरत है और संगठन बनाएंगे, ये किसी के सलाह की जरूरत नहीं है। लेकिन कांग्रेस 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 जो 143 लड़े, माले हमारे घटक थे वो 2 सीट पर है, 2 सीट पर, और हम जिसको डिप्टी सीएम बनाए वो 0 पर चले गए। तो जब कोई चीज गठबंधन में हमने कोई गलती थोड़ी सी, हम सब की भी भूल है, हम लोग लेट से शुरू किए। हम लोग को 2 महीना जब एसआईआर हुआ था, हमारे नेता जब एसआईआर और संघर्ष करके गए थे तो हम 1 महीना 1.5 महीना हमने गैप कर दिया और हमें व्यापक रूप से सभी के साथ बैठक करके पहले ही हमको जो सीट हमको देना था उनको देते और हम 2 महीना 1.5 महीना पहले दिल्ली पटना नहीं बुला करके हम काम शुरू करते। बीजेपी उसको बड़ा विचित्र तरीके से करती है, आप भी जानते हैं। सभी टोटल एमपी और सबको बुला करके अब चुनाव जीतने के लिए उनका कोई काम ही नहीं है। वो चुनाव को चोरी से जीते चाहे जैसे जीते। मैं आपको पहले भी कहा कि एसआईआर में 50,000 वोट कम गए पूर्णिया के, और जो 50,000 वोट कमे हर विधानसभा में 49,000, 33,000, और अगले बार जितना वोट हमको मिला 64,000, इस बार हमको मिला 95,000, और बीजेपी का वोट घटा नहीं, उसका वोट हो गया 1,30,000, 1,27,000। मतलब हम पढ़े तो, जबकि मुसलमान का ही और दलित आदिवासी का एसआर में नाम काटा, जब हम बढ़े तो हमने बीजेपी का वोट लिया। यदि हम बीजेपी का वोट लिए तो फिर बीजेपी 1,30,000 किसका वोट लिया, उसका वोट तो घटना चाहिए, या उसका कौन सा वोट बढ़ा। तो समीक्षा की जरूरत है, सारी चीजों पर हम लोग नजर रखे हुए हैं कि इस चुनाव को इतने हल्के में तो नहीं जाने देंगे कि 65,000 हमने 40,000 करोड़ रुपया जनता का पैसा बैंक से निकाल करके, कुछ हमने 20,000 करोड़ रुपया 6 तारीख को लास्ट वोटिंग जब हुई, फर्स्ट वोटिंग उस दिन डाल दिया आचार संहिता के समय, और उसके बाद चुनाव के पहले हमने किसानों को एक मुश्त 3 महीने का 30,000 रुपया डाल दिया, और किसी को पेंशन, किसी को कुछ हाथ में, ताकि जनता के हाथ में इतना पैसा दे दो कि वो विकास के बारे में, अन्य मुद्दों के बारे में आप भी जानते हैं कि ये, और आप अपने दम से चुनाव जीतते आए हैं, आपको ये भी पता है कि बिहार की जनता बिकती नहीं है, बिकने वालों में से नहीं है। तो ये बताएं आप फिर, क्या कांग्रेस का तेजस्वी का सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर करना बैकफायर किया है? कोऑर्डिनेशन इशू भी दिख रहा था। क्या आपको नहीं लगता कि अगर चुनाव एक महागठबंधन के तौर पर नेतृत्व का चुनाव होता, सब लोग साथ में दिखते, तो पर्सनालिटी कॉन्टेस्ट नहीं बन जाता? क्योंकि पर्सनालिटी कॉन्टेस्ट में नीतीश कुमार को हमेशा एडवांटेज रहेगा, और दूसरी तरफ तेजस्वी के ऊपर जंगल राज का बैगेज है। नहीं, देखिए ना, जंगल राज तो 20 साल पहले, 20 साल तो आप हैं, 20 साल की बात आप इंस्पेक्टर राज भी हैं, आप महागुंडा राज भी बीजेपी रही, आप सारे लोग किसको किसको टिकट दिए वो आप देखिए। ये मुद्दा आप
20 साल के बाद यूथ नहीं सुनना चाहता। यूथ कहता है कि हमें मॉल मिले, हमें सड़क मिले, हमें वातावरण मिले, हम भाई बहन के साथ रहें, पति पत्नी के साथ अच्छी लाइफ जिए, इकोनॉमी मिले, रोजगार मिले, हमें रियल में पैसा मिले, हमारा पलायन रुके, हमें बाढ़ से मुक्ति मिले। यूथ का कहना है एक अच्छी लाइफ, एक अच्छी जिंदगी। यूथ उसमें नहीं जाना चाहता है कि भाइयों ये टॉर्च जलाओ, ये मोबाइल जलाओ। 1985 में मोबाइल राजीव जी लाए। ये रील्स वाली बात, ये कट्टा वाली बात, ये गाना प्रधानमंत्री मुंह से अगले बार तो आप जानते ही हैं, जेवर भैंस गाय बिक जाएगा तो और मंगलसूत्र छीन लेगा तो जमीन तुम्हारा हड़प लेगा। हमारे प्रधानमंत्री जी कभी मर्यादा में बात ही नहीं करते। और जिस प्रधानमंत्री से एक चीनी मिल नहीं बच पाया मोतिहारी लेकिन का, पप्पू जी ओवैसी साहब आप उनसे और क्या भरोसा अलायंस चाहते थे, लेकिन आप लोग तैयार नहीं हुए। क्या अलायंस होना सही रहता? क्योंकि उन्होंने 5 सीट जीता है, उनकी MIM ने 5 सीट जीता है, आप 6 सीट जीते हैं। वो छोटी पार्टी है, आप नेशनल पार्टी हैं। नहीं, कौन कह दिया? सुनिए ना, नहीं, मैं इस बात को, ये तेजस्वी जी से वो व्यक्तिगत बात कर रहे थे। अब तेजस्वी जी एक्सट्रीमिस्ट का नाम, मैं तो इसको सही नहीं मानता। अब ओबीसी साहब पर जिस तरीके से वो एकदम बिल्कुल जिस भाषा का जिस उत्तेजना में वो बात करते हैं, या जो कुछ लोग बात करने लगते हैं, वो समझे, उनका काम समझे। मैं तो इतना कहूँगा, बहुत ओबीसी साहब ने 5 सीट पुनः जीता तो सीमांचल की जनता को बधाई। और 4-5 सीटों पर उन्होंने महागठबंधन को 6 सीटों पर कुछ जगहों पर उन्होंने वोट काटे तो निश्चित रूप से वोट बटे तो कांग्रेस की सीटें गई, 6-7 सीट कांग्रेस की सीटें गई। तो अब ये मैं उनको क्यों दोष दूं? सबको राइट है चुनाव लड़ने का। वो आए, अब वो सेवा भी करेंगे। अगले बार आए, फिर 4.5 साल के बाद आए, इस बार आए, अब वो सीमांचल की जनता की सेवा उसको करनी चाहिए। सीमांचल की जनता ने भरोसा किया, बहुत अच्छी बातें हैं। लेकिन सवाल उठता ये है कि क्या हम इस देश को, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को, जो हमारे नेता राहुल गांधी जी संविधान को बचाना चाहते हैं, और इस देश में जो 24 घंटा नफरत की राजनीति होती है, बम ब्लास्ट हुए, नाच रहे हैं। आखिरी सवाल पूछ लेते हैं, क्या कांग्रेस को अब अकेली राजनीति करना चाहिए बिहार में? आप लोग कोशिश करिए, शुरू से अपनी पार्टी का राजनीति करिए, कोई गठबंधन के साथ नहीं, कोई अलायंस के साथ नहीं। देखिए एक बात मैं बताऊं, एक बात मैं आपको बता दूं, मुझे तो इस राजनीति से, मैं पहले भी आपको कहा था कि मुझे पसंद नहीं, और मैं तेजस्वी जी के मंच पर भी कहा था ये डांस करना और हरा झंडा घुमाना बंद करिए, मुझे पसंद नहीं। ये भलगर गाना मुझे पसंद नहीं। और लोग एक शालीनता के साथ राजनीति चाहते हैं और विनम्र राजनीति चाहते हैं। लोग 2025 के आगे की राजनीति चाहते हैं, बच्चों की राजनीति, भविष्य की राजनीति, बिना जात पात की राजनीति, पीछे की राजनीति लोग नहीं चाहते। लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चों की इकोनॉमी क्या होगा, वेतनमान क्या होगा। लोग चाहते हैं कि मेरे बिहार में IIT कहां से आएगा, IIM कहां से आएगा। लोग चाहते हैं कि चलिए पप्पू जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस।